गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जितना ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक पढ़ाया गया है उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आज हम कक्षा 2 की व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। व्याकरण की आपकी किताब नहीं है, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी किताब नहीं है। तो हम जो भी कॉपी में लिखवा रहे हैं उसे आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो आप कॉपी में लिखेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। बाकी हम बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से समझिए। तो अभी तक आपने पढ़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज आप पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 का नाम है संज्ञा। पार्ट 4 का नाम क्या है? संज्ञा। तो बच्चों सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा समझते हैं कि संज्ञा होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो और चाहे कोई भाव हो, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों इस संसार में जितनी भी चीजें हुई हैं सबका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। बिना नाम का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो जो है हम घर में देखते हैं, अपने घर में हमारे किचन से लेके और बेडरूम तक हर चीज का नाम होता है। जैसे सबसे पहले तो एक हमारा घर होता है, वो भी किसी उसका स्थान का नाम है। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, तो घर होता है। फिर घर में जितनी भी चीजें होती हैं हर चीज का नाम होता है। बिना नाम का बच्चों कुछ भी नहीं होता। किचन में जाते हैं और आपसे अगर कहा जाए कि एक बर्तन ले आओ, तो आप कौन सा बर्तन ले? बर्तन तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आप कौन सा बर्तन लेके आएंगे? तो वहां जब तक हम किसी बर्तन का नाम नहीं लेंगे तब तक आप नहीं जानेंगे कि हमने कौन सा बर्तन मंगवाया है। हर बर्तन का नाम होता है। इसी प्रकार बच्चों जो है खाने की जितनी सामग्री होती है हर सामग्री का नाम होता है। आटा है, दाल है, चावल है, दूध है, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। इसी प्रकार बच्चों सब्जियां होती हैं, सब्जियों में सब्जियों का नाम होता है। सब्जी भी है, सब्जी भी नाम है, जैसे सब्जी है, फल है, लेकिन उन सब्जियों के भी नाम होते हैं। जैसे आलू है, टमाटर है। आप बाजार गए और आपको कोई सब्जी खरीदनी है, तो जब तक उस सब्जी का नाम नहीं लोगे तब तक क्या लेके आओगे? तो कोई ना कोई नाम तो जरूर लोगे, तभी तो चीज खरीद पाओगे। इसी प्रकार आप फल लेने जाते हैं, तो फल में आप जाते हैं तो ये तो नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे हम फल लेने जा रहे हैं, लेकिन आप दुकान पे जाते हो तो कोई ना कोई फल, जो फल आपको लेना होता है उस फल का आप नाम लेते हो कि हमें ये फल चाहिए। तो आप जो है किसी वाटिका में जाते हो, वहां आपको फूल लेना है, तो फूल भी कोई वस्तु है, कोई आपने उसका नाम लिया कि हमें फूल लेने जाना है। लेकिन अगर आप बाग में गए तो आपको कौन सा फूल चाहिए उस फूल का नाम होगा। आप गुलाब का फूल लेना चाहते हैं, चंपा का लेना चाहते हैं, चमेली का, हर चीज का नाम होता है। बिना नाम का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं, स्थान, जैसे आप कहीं जाते हैं तो कोई स्थान होगा, आप जा रहे हैं तो कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या कह देंगे? हम जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता है। आप जा रहे हैं, बस पे बैठे या ट्रेन पे बैठे, आपको टिकट लेना है, तो आप कहाँ जा रहे हैं वहां का नाम बताएंगे तभी तो आपको कंडक्टर जो है टिकट देगा। तो जब तक आप नाम नहीं बताएंगे क्या जानेगा कि आप बस पे बैठ कर बस जहां तक जाएगी वहां तक जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई तो आपका स्थान होगा जहाँ पे आप उतरेंगे, तो उस स्थान का नाम बताएंगे। कोई आपसे पूछता आप कहाँ जा रहे हैं, तो उस जगह का नाम बताएंगे। कानपुर जा रहे हैं, गंगा जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो कोई ना कोई उसका नाम जरूर स्थान का होता है। फिर प्राणी, बच्चों संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका कोई ना कोई नाम है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे नाम को चाहे संज्ञा को। जैसे हम कहते हैं तुम तो बिल्कुल उस जो है बहुत मोटे हो, तो लोग कहते हैं तुमने तुमको मोटे की संज्ञा दे दी। तो बच्चों कोई ना कोई नाम हर चीज का होता है। प्राणी, इस दुनिया में बहुत से प्राणी, छोटे से लेके बड़े तक बहुत से प्राणी हैं, लेकिन हर प्राणियों का नाम है। जैसे शेर है, चीता है और एक चींटी है, चींटा है, मधुमक्खी है, मक्खी है, यानी जितनी भी जो है जल थल नभ जितने भी प्राणी हैं इन तीनों स्थानों पर सबके कोई ना कोई नाम है। अब
अब बच्चों आता है भाव। भाव का मतलब होता है जो हमारे अंदर के विचार होते हैं। भाव तो कुछ भाव तो हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ते, कुछ हम समझते हैं। जैसे भाव में एक बूढ़ा है तो उसकी क्या पहचान है, उसके अंदर बुढ़ापा है तभी तो बूढ़ा हुआ। सुंदर है तभी तो उसको सुंदरता की पहचान दी गई, सुंदरता का नाम दिया गया। तो ये बच्चों कोई चीज मीठी है, उसके अंदर मिठास है तभी तो मीठी है। तो इस तरह के भाव के नाम हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। तो अब आपने पढ़ा कि संज्ञा जो है, संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो क्लास में आपके बैग में बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं, तो उन पुस्तकों में सब पुस्तकों का नाम होता है। आपके जो है क्लासरूम में पंखा होता है और बल्ब होता है और सीटें होती हैं, बेंच होती है और डस्टर होता है, चाक होता है। ये सारी चीजें क्या हैं, इन सारी चीजों का कुछ नाम है, इसी को बच्चों संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें व्यक्ति हमने लिख दिया, तो व्यक्ति ये जैसे लिखा हुआ है व्यक्ति। अब व्यक्ति में हम बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम राम मोहन लिख लें। हम लिख सकते हैं सीता है, गीता, सीता, गीता, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। ये तो बच्चों व्यक्ति में, व्यक्ति में हम किसी का नाम, कोई जरूरी नहीं हम राम मोहन, तो हमने साथ में डाल दिया राम मोहन। आप व्यक्ति में किसी का भी नाम, लड़की लड़के किसी का भी नाम डाल सकते हो। तो जो आप नाम डालोगे किसी का तो वही जो है व्यक्ति में आ जाएगा, वही संज्ञा हो जाएगी। तो ये तो व्यक्ति में आ गई। अब इसके बाद है वस्तु। क्या है, वस्तु। अब वस्तु में हमने मेज कुर्सी लिखा। आप कोई चीज लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जैसे पंखा है, पंखा है, और मेज तो हमने लिख दिया है, पंखा है, चाक है और किताब है, किताब है और कुर्सी, कुर्सी भी लिखी हुई है। और जैसे सीट है, सीट है और बहुत सी इस तरह की बहुत सी चीजें आप लिख सकते हो। यानी जो भी वस्तुएं आपके आसपास हैं, आप सारी वस्तुओं के नाम जो है लिख सकते हो। सारी वस्तुएं जो है संज्ञा में आती हैं। इसके बाद जैसे है स्थान। अब यहाँ पे है स्थान। अब स्थान नाम स्थान में किसी का नाम, कानपुर गंगा हमने डाला, आप भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कानपुर गंगा ही डालो। आप डाल सकते हो स्थान में राय बरेली, राय बरेली, और फिर डाल सकते हो बाजार, और फिर डाल सकते हो पाठशाला, पाठशाला, फिर डाल सकते हो लखनऊ, लखनऊ। यानी और भी जो भी नाम आपको याद हो आप डाल सकते हो। स्थान, स्थान के बहुत सारे नाम होते हैं भाई। कोई बाजार जा रहा है, कोई गंगा नहाने जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है। तो ये बहुत सारे स्थान होते हैं। इन स्थानों में आप किसी भी जो है जिले का नाम, बाजार का नाम, पाठशाला का नाम डाल सकते हो। फिर इसके बाद आता है प्राणी। प्राणी, प्राणी में बच्चों आप डाल सकते हो, जैसे हमने मोर लिख दिया, शेर लिख दिया। तो प्राणी तो इस संसार में बहुत सारे पशु, पक्षी, मनुष्य, तो आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे चीता डाल सकते हो, चीता है, हाथी है और चीता है, चीता है, मक्खी है। ये सारे क्या हैं, ये प्राणियों के नाम हैं। प्राणी यानी जिसके अंदर प्राण होता है वही प्राणी होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सभी क्या है, प्राणी हैं। तो इनके नाम भी हम प्राणी में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है भाव। क्या आता है, भाव। अब भाव, भाव में जैसे बचपन हमने डाल दिया। क्या डाल दिया, बचपन लिखा हुआ है। जैसे हमने डाल दिया
ये बचपन लिखा है, बुढ़ापा लिखा है, मिठास लिखा है, तो इसकी जगह हम कुछ और भी डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे बचपन लिखा है, बचपन, बचपन डाल दिया, और सुंदरता डाल दिया। क्या डाल दिया? सुंदरता, सुंदरता लिख दिया। इसी तरह आप जो है भाव में लिख सकते हैं। बचपन है, सुंदरता है, और बुढ़ापा है, मिठास है, और लड़कपन है। क्या है? लड़कपन है। तो इस तरह के जो भी भाव है आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा संज्ञा के बारे में। तो बच्चों आप जो है ये समझ लीजिए कि संज्ञा जो है किसी वस्तु, प्राणी और स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं सब के कोई ना कोई नाम होते हैं। तो आपने पढ़ा संज्ञा के बारे में। अब आज हम आपको संज्ञा के बारे में बता चुके हैं। हमें आशा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से संज्ञा को समझा होगा। अब आपकी जो नोट्स बुक दी जाएगी आप उसमें देख करके लिखेंगे। बच्चों किताब नहीं है इसके लिए आप परेशान मत होना। जो भी है आपने बोर्ड में समझा और जो कॉपी में है लिखा गया है उसको आप अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। धन्यवाद।